कि भारत शासन अधिनियम 1858 शासन प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के हाथ में प्रत्यक्ष रूप से चला गया कि मुगल सम्राट नामक पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको द नेशन ग्रेट प्लेटफॉर्म में। मैं रोशन कुमार आज आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की चौथी क्लास लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। हमने आपको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में आपको बताया था कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आया था और यहाँ पे 1764 के बक्सर के युद्ध में कैसे विजय हासिल करके यहाँ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बना और लगातार 1773 से 1853 तक कंपनी बिल्कुल शासन करते रहा। 1773 से लगातार 1753 तक जो भी चार्टर्ड एक्ट लाया उससे कैसे शासन करते रहा। फिर उसी के क्रम में आगे जो 1764 के बक्सर के युद्ध में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय प्राप्त किया, फिर उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रीय बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी और तथा राजस्व वसूल करने का यह अधिकार प्राप्त हो गया। तो फिर उसने कैसे क्षेत्रीय शक्ति बनकर यहाँ भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। उसी के क्रम में वह लगातार हर 5 साल 10 साल में चार्टर्ड अधिनियम लाता था और उसी के तरह उसी से भारत में शासन करता था। आगे फिर 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, फिर उसे कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। फिर यहाँ के सत्ता सीधे इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधे चला जाता है। फिर जो अधिनियम आया है वह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या क्या कहा गया है इसके बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि इसमें पहला पॉइंट में बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत में पहला पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के हाथों में
हाथों में चला गया। भारत शासन अधिनियम 1858 का जो अधिनियम है, इसमें बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत का जो शासन प्रणाली है वह प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है मुगल सम्राट नाम के पद को समाप्त कर दिया गया। हमने आपको दूसरे पॉइंट में बताया है कि मुगल सम्राट नाम के जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। आगे तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें, गवर्नर जनरल को नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। बदलकर नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो इसमें लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। चौथा पॉइंट में हमने बताया है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें पांचवा में तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक पद को
डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक नया पद का सृजन किया। पांचवा पॉइंट में हमने लिखा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक नया पद का सृजन किया तथा इसको इसको सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया। पांचवा पॉइंट में हमने बताया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक नया पद का सृजन किया तथा इसको सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी से किया जाता था।
आज हमने आपको पढ़ाया है कि भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें हमने आपको पहला पॉइंट में बताया है कि इस अधिनियम के तहत शासन प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के हाथ में प्रत्यक्ष रूप से चला गया। फिर हमने दूसरा पॉइंट में लिखाया है कि मुगल सम्राट नामक पद को समाप्त कर दिया गया। फिर तीसरा पॉइंट में लिखाया है कि गवर्नर जनरल को नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तथा चौथा पॉइंट में फिर हमने लिखा है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर लास्ट पॉइंट में हमने लिखाया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर एक नया भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक एक पद का सृजन किया तथा इसके सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया, जिसमें 8 मेंबर ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।